हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के लिए। तो एक बार इससे एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा, जो कि आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, समय ज़्यादा नहीं लगाते, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। वर्ड का अर्थ है पद है, शब्द है, अक्षर है, वाक्य है। तो वर्ड का अर्थ होता है अक्षर। स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं। 3। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम इसका हल है। स्वर को और क्या कहते हैं। स्वर को और क्या कहते हैं। तो स्वर को अच कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो इसका कौन सा सही होगा। तो इसका क से म तक, इसका सी सही होगा। 5वां का सी। 6वां देखते हैं। व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं। व्यंजनों के कुल कितने भेद होते हैं। 6वां। तो इसको व्यंजनों कुल कितने भेद होते हैं। तो इसके कुल 4 भेद होते हैं। महेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है। महेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है। 12, 13, 16, 14 कितने होती हैं। तो इसमें 14 होती है। कितनी होती हैं। 14। महेश्वर सूत्र में 14 सूत्रों की गणना होती है। त का उच्चारण स्थान क्या है। त का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, दंत है, मूर्धा है, तालु है। कौन सा है। 8वां देखिए आप लोग कौन सा है इसका। 8वें का बी सही होगा। 9 देखते हैं। 9 अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित हैं किए गए हैं। अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं। कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं। 9 देखिए। तो इसका कौन सा सही होगा। तो इसका बी सही होगा। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन सा सही है। 10वें का। तो 10वें का डी सही होगा। 10वें का डी। दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है। 11 देखिए, बताइए। दीर्घ संधि का कौन सा उदाहरण है। तो इसका 11 का सी सही होगा। कौन सा सही होगा। सी। गुण संधि का सूत्र है। गुण संधि का कौन सा सूत्र है। 12। तो आद गुण सही है। इसका गुण संधि का सूत्र है आद गुण। तो इसका सी सही है। रामस्ते किस सूत्र का उदाहरण है। रामस्ते किस सूत्र का उदाहरण है। 13वां देखिए और बताइए। 13 देखिए और बताइए। तो 13 कौन सही होगा। तो 13 का आपका बी सही होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व। यथाशक्ति में 14 का बताइए कौन सा सही होगा। 14 का आपका बी सही होगा। पितरों में समास है। पितरों में 15 देखिए। पितरों में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। 15 का पितरों में डी सही होगा। द्वंद्व समास होगा। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। कौन सी विभक्ति होती है कर्म कारक में। 16 का ए सही होगा। दोस्तों, एक बार क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी।
दंतस के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो इसका बी सही होगा, य व र ल आता है। अच का प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन सा है इसका सही? तो डी होगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो दीर्घ संधि का श्री उदाहरण है। गुण संधि का सूत्र है, गुण संधि का कौन सा सूत्र है? तो आद्गुण। रमसते किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका कौन सा सही होगा? तो इसका बी सही होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा? तो इसका बी सही होगा, बेही भाव। पितरों में कौन सा समास है? तो पितरों में द्वंद्व है, इसका डी सही होगा। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका 16वां का ए सही होगा, द्वितीय। दोस्तों आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। नमस्कार दोस्तों।